जिस सोने को लोगों ने 1,74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खरीदा था, आज वही सोना लगभग 28,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। और जिस चांदी ने इतिहास बनाते हुए 4 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छू लिया था, आज उसमें करीब 1.5 लाख की गिरावट आ चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि सोना गिरा क्यों, असली सवाल है इतने बड़े खिलाड़ी बेच क्यों रहे हैं। क्या दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की नजर से छिपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ डेट नहीं बताएंगे, बल्कि आपको समझाएंगे सोने और चांदी की कीमतें आखिर चलती कैसे हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं। सोना और चांदी की कीमतें रोज बदलती रहती है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। आखिर सोना इतना महंगा हुआ कैसे? 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत पूरी दुनिया अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कहीं युद्ध, कहीं महंगाई, कहीं डॉलर में उतार चढ़ाव। ऐसे समय में पूरी दुनिया के निवेशक एक ही जगह भागते हैं, सोना। क्योंकि हजारों साल से सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह थी कि भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1,74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। लोगों को लगने लगा अब तो सोना 2 लाख रुपए होना तय है, और यही होती है मार्केट की सबसे बड़ी गलती। फिर अचानक गिरावट क्यों शुरू हुई? अब सोचिए, अगर डर कम होने लगे तो लोग क्या करेंगे? जो सोना उन्होंने ऊंचे दाम पर खरीदा था, उसे बेचकर मुनाफा कमाने लगेंगे। इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। इसके बाद डॉलर मजबूत हुआ, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें बदली और दुनिया भर के बड़े निवेशकों ने सोना बेचना शुरू कर दिया। बस यहीं से गिरावट शुरू हो गई। अब तक कितना गिर चुका है सोना? आज के हिसाब से 24 कैरेट रिकॉर्ड हाई 1,74,400 रुपए, आज लगभग 1,45,900 रुपए, यानी 28,500 रुपए की गिरावट। 22 कैरेट हाई लगभग 1,59,800 रुपए, आज लगभग 1,35,700 रुपए, गिरावट करीब 26,000 रुपए। 18 कैरेट हाई 1,30,800, आज 1,09,500, गिरावट 21,000 रुपए से ज्यादा। अब चांदी की कहानी सुनिए। अगर आपको लगता है कि सोने में बड़ी गिरावट आई है, तो चांदी ने उससे भी बड़ा झटका दिया। 2026 में चांदी लगभग 4,10,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। लोगों ने सोचा अब तो चांदी 5 लाख तक पहुंच जाएगी, लेकिन मार्केट कभी भी भीड़ की सोच पर नहीं चलता। आज चांदी करीब 2,60,000 रुपए प्रति किलो है, मतलब करीब 1.5 लाख की गिरावट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, गिरावट खराब खबर है या सबसे बड़ा मौका? यही बात 99% लोग नहीं समझते। जब सोना लगातार ऊपर जाता है तो लोग खरीदते हैं, जब सोना सस्ता होता है तो लोग डर जाते हैं। यानी महंगा खरीदना और सस्ता देखकर डरना, यही आम निवेशक की सबसे बड़ी गलती है। दुनिया के अमीर लोग क्या करते हैं? दुनिया के बड़े निवेशक कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाते। वे धीरे धीरे खरीदते हैं। अगर कीमत और नीचे आए तो फिर खरीदते हैं, अगर ऊपर जाए तो पहले खरीदे हुए सोने का फायदा मिलता है। इसे कहते हैं एवरेज बाइंग स्ट्रेटजी। आगे क्या हो सकता है? अगर दुनिया में फिर कोई बड़ा संकट आता है तो सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है। अगर डॉलर मजबूत रहता है और ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसलिए कोई भी ईमानदारी से यह नहीं बता सकता कि कल का रेट क्या होगा, लेकिन इतिहास यह जरूर बताता है कि लंबे समय से सोने ने धैर्य रखने वाले निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर अगले महीने सोना 1,40,000 पर आ जाए तो क्या आप खरीदेंगे या फिर और गिरने का इंतजार करेंगे? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको रोज सोने और चांदी का रेट, मार्केट एनालिसिस और निवेश से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।